हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन 5 दस्तावेजों के बगैर आपके ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ख़रीदने वाले व्यक्ति है और जो बेचने वाले व्यक्ति है उनको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो दोनों व्यक्ति जो है ज़मीन ख़रीद बिक्री करवाते समय जो है रजिस्ट्री करवाते समय दोनों फंस सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपकी ज़मीन का रजिस्ट्री 2025 में जो है आपको ज़मीन रजिस्ट्री करवाते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप 2025 में अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे करवा रहे हैं, बिहार में जो जितने भी बिहार के व्यक्ति हैं अगर जो अपने ज़मीन का सर्वे करवा रहे हैं, अगर उनके पास इन 5 प्रकार की अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो अपनी ज़मीन का सर्वे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जो है कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ज़मीन रजिस्ट्री के बारे में कि अगर उनके पास इन 5 दस्तावेज अगर क्लियर नहीं है तो उनका ज़मीन का रजिस्ट्री जो है यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो चलिए क्या है इन 5 दस्तावेजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड को यहाँ पर मान्य कर दिया है। पहले जो है आपको आधार कार्ड नहीं देने से भी चलता, लेकिन अब आपको जो है यहाँ पर आपको बिना आधार कार्ड का आपका रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपको आधार कार्ड देना बेहद ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड का आपका रजिस्ट्री आगे काम इसका नहीं बढ़ने वाला है। और आधार कार्ड आपको जो है इसलिए यहाँ पर ज़रूरी कर दिया है क्योंकि जैसा कि आप सबों को पता होना चाहिए कि ये सारा चीज़ जो है डिजिटल होने वाला है। अगर आप जो ज़मीन खरीद बिक्री करेंगे तो सारा चीज़ आपको जो है आधार कार्ड के भी माध्यम से आप देख पाएंगे। नेट पे जो है सारा आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके ज़मीन का जो है यहाँ पर बिना दाखिल खारिज का भी जो है आपका यहाँ पर कार्य होने वाला है। इसलिए आधार कार्ड यहाँ पर आपका ज़रूरी कर दिया है। आपको आधार कार्ड यहाँ पर देना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है, अगर नाम में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, उसके बाद अगर आपका एड्रेस में गलती है तो वो आप जो है जरूर उसका सुधार करवा लीजिए, उसका अपडेट जरूर करवा लीजिए। तभी आप अपने ज़मीन का कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी खरीदें और उस आधार कार्ड को वहाँ पर अटैच करेंगे तो वो सारा आपका नाम जो है बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स में आप देंगे और आधार कार्ड में देंगे वो सेम आएगा। नहीं तो बाद में अगर आप उस आधार कार्ड को चेंज करवाएंगे, अभी रजिस्ट्री करवा लेते हैं बाद में उसको चेंज करवाएंगे तो फिर दोनों डिफरेंस हो जाएगा, तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इन आधार कार्ड को आप हल्के में मत लीजिए। इस आधार कार्ड को जो है आपको अपना अपडेट करवा लेना चाहिए। आपको साफ सुथरा अपने आधार कार्ड को रखना चाहिए। इस आधार कार्ड के ही माध्यम से आपके ज़मीन का सर्वे भी जो है यहाँ पर सबसे मेन दस्तावेज इसको माना जाएगा। उसके बाद अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको तो आधार कार्ड लगेगा ही। आपको आधार कार्ड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ऑनलाइन जमाबंदी आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ का प्रॉपर्टी है, आपने खरीदा हुआ ज़मीन है, आपका केवला वाला ज़मीन है, तो आप जो है यहाँ पर अपने केवला वाला ज़मीन है तो उसमें आपका साफ सुथरा ये होना चाहिए कि ऑनलाइन जो अभी करंट रसीद आपका वहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका ऑफलाइन से भी पहले है तो वो भी होना चाहिए और आपका ऑनलाइन यहाँ पर करंट रसीद होना चाहिए। और करंट रसीद में आपका जो है आपका खाता खेसरा और रकबा जो है सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि पाया जाता है तो आपकी ज़मीन का जो है सर्वे, आपकी ज़मीन का सर्वे तो वहाँ पर होगा ही नहीं, लेकिन आपकी ज़मीन का जो है रजिस्ट्री भी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका खाता में अगर जीरो दिखा रहा है, खेसरा अगर जीरो दिखा रहा है, रकबा जीरो दिखा रहा है, तो आपको फिर अगर आप म्यूटेशन करवा लिए हैं उस ज़मीन का तो आपका अगर नेट पे अगर आपका रसीद पे अगर इस प्रकार से दिखा रहा है तो आपको फिर परिमार्जन करवाना होगा, तभी आप वो ज़मीन बेच पाएंगे, तभी वो ज़मीन आपका रजिस्ट्री हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका ये सेल्फ का अगर जमाबंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी है कि ज्वाइंट जमाबंदी है। ज्वाइंट जमाबंदी में आप क्या करेंगे कि ज्वाइंट जमाबंदी में सबसे पहले क्या होगा कि अगर आप कोई ज़मीन बेचने के लिए जा रहे हैं तो आप अपना मान के चले यहाँ पर 4 गो व्यक्ति है, 4 में से जो है एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपना हिस्सा जो है यहाँ पर बेच रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चारों के सहमति के ही कारण जो है ये ज़मीन ये बेच पाएगा। इन चारों को यहाँ पर जाना होगा और इन लोगों को गवाह के तौर पर जो है वहाँ पर केवला में लिखना होगा, तभी जो है यहाँ पर ये ज़मीन सेलिंग हो पाएगा। नहीं तो अन्यथा अगर ये मान के चलिए एक आदमी बेच रहा है अपना हिस्सा, अगर 3 आदमी ने इस पर आपत्ति अगर यहाँ पर दर्ज कर दिया, अगर इसमें अपील कर दिया, अगर ऑब्जेक्शन कर दिया सीओ को, तो इसका म्यूटेशन रुक जाएगा। फिर ये ज़मीन का रजिस्ट्री फिर यहाँ पर फिर आपका बेकार हो जाएगा। ज़मीन रजिस्ट्री करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे जो है यहाँ पर आपको ये देखना बेहद ज़रूरी कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं ये सेल्फ का जो है ये पर जमाबंदी है या फिर आपका यहाँ पर ज्वाइंट वाला जमाबंदी है, ये चीज़ आपको देख लेना बेहद ज़रूरी है। अगर ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए अगर शेयरदार वाला भी है, अगर सभी अगर क्लियर है, सभी अगर जाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़मीन आप आराम से खरीद सकते हैं और उस ज़मीन का रजिस्ट्री भी यहाँ पर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि पाया जाता है
तो उस ज़मीन का जो है यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होगा 2025 में। उसके बाद जो है करंट रसीद जो है यहाँ पर देखा जाएगा। अगर आपका करंट रसीद में अगर सारा चीज़ सही है, खाता खेसरा रकबा, अगर आपका जमाबंदी अगर सारा चीज़ सही है, अगर आपका खतियान के हिसाब से अगर आपका खतियान भी मिलाया जाएगा, उसके बाद आपका खाता और खेसरा रकबा भी अगर सारा चीज़ उसमें सही मिल रहा है खतियान के हिसाब से, उसके बाद केवाला के हिसाब से अगर सारा चीज़ जो व्यक्ति बेच रहा है सारा चीज़ उसको सही अगर दिख रहा है, ऑनलाइन में भी चला हुआ है, तभी जो है यहाँ पर करंट रसीद के माध्यम से उस जमीन का जो है रजिस्ट्री होगा। उसके बाद जो अगला जो है वंशावली भी यहाँ पर देखा जाएगा कि आप जो बेच रहे हैं अपने दादा परदादा या फिर आप कौन से पीढ़ी के आ रहे हैं, उसमें जो वंशावली में सारा चीज़ दर्शा हुआ रहता है, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर देख करके जो है यहाँ पर तभी आपका इस जमीन का रजिस्ट्री यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद अगला जो है बंटवारानामा भी देखा जाएगा कि आप बंटवारा में जो है आपको कितना यहाँ पर हिस्सा मिला है, कितना जमीन आप जो है इससे बेच पाएंगे, ये भी क्लियर आपको रहना बेहद जरूरी है। अगर आपका ये भी क्लियर नहीं होता है तो आपको जो है जमीन बेचने में परेशानी होगा। मैं उन लोगों को भी ये कह देना चाह रहा हूँ कि जो जमीन बेचना चाह रहे हैं उनको तो ये सारा चीज़ देखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो ज़मीन खरीद रहे हैं उनको भी ये चीज़ सारा चीज़ देखना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो वो फिर जो बेचने वाला व्यक्ति जो है वो तो बेच के निकल जाएगा और जो खरीदेगा वो फिर यहाँ पर परेशानी में पड़ जाएगा, और वो अपनी ज़मीन का अगर सर्वे अगर करवाने के लिए जाएगा तो उसका फिर गलत सलत सर्वे हो जाएगा, फिर दिक्कत में पड़ सकता है। तो आप जो 2025 में जब भी ज़मीन खरीदें तो आप जो है इन पाँचों दस्तावेजों के बारे में आपको सही से जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। अगर इनका अगर सारा चीज़ अगर आपको नेट पे अगर सारा चीज़ सही मिल जाता है, अगर आपको सही चीज़ सारा चीज़ अगर देख लेते हैं नेट पे, अगर आपको ज़मीन अगर सारा चीज़ अगर फ्रेश मिल जाता है तभी वो ज़मीन खरीदे, नहीं तो आप जो है बाद में परेशानी में पड़ सकते हैं। 2025 में ये चीज़ आपको ये गलती नहीं करना। अगर आप ये गलती करते हैं तो आप जो है यहाँ पर बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं और आपके ज़मीन का सर्वे में भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आपका जमाबंदी में ही गलत रहेगा और आपका जो रजिस्ट्री ही गलत रहेगा, आपका म्यूटेशन नहीं हो पाएगा किसी कारणवश और आपका रजिस्ट्री यहाँ पर रद्द हो जाएगा, इस प्रकार से अगर कोई आपत्ति कर देगा तो आपका यहाँ पर सर्वे भी यहाँ पर रुक जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर 2025 में इस प्रकार से किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर आपको त्रुटि अगर इन दस्तावेजों में अगर मिलता है तो आपको यहाँ पर सतर्क होना बेहद ज़रूरी है। आपको वो ज़मीन नहीं खरीदना चाहिए। और अब जो रजिस्ट्री में भी ये मान्य कर दिया है कि अगर ये सारा चीज़ अगर क्लियर रहेगा, आपका जो है यहाँ पर आपका रसीद करंट रसीद में सही रहना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर जमाबंदी में किसी भी प्रकार की जो है कोई भी यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। खाता खेसरा रकबा अगर 00 दिखा रहा है तो वो ज़मीन भी आपका जो है यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होगा। ये सारा चीज़ जो है अगर आपका आधार कार्ड वगैरह में भी इस प्रकार की कोई त्रुटि होता है तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद ऑनलाइन जमाबंदी में सारा चीज़ और ज्वाइंट जमाबंदी, ये दोनों चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है। ये ज्वाइंट वाला जो है और ये वाला जो है, अगर मान के चलिए ऑनलाइन वाला है अगर सेल्फ का अगर खरीदा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके नाम से अगर जमाबंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ज्वाइंट वाला है जो बेच रहा है उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, दूसरे दादा परदादा के नाम से जो है जमाबंदी चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है इन लोगों को सभी को यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तभी जो है जो यहाँ पर जो हिस्सेदार यहाँ पर है उन लोगों को सभी को यहाँ पर जो रजिस्ट्री में जो सबको यहाँ पर शामिल होना पड़ेगा, तभी ये ज़मीन जो है अच्छे तरह से रजिस्ट्री हो पाएगा, अन्यथा इस ज़मीन का जो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो से बहुत कुछ जो है सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार की कोई भी अगर सवाल अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम उस कमेंट का जवाब आपको वीडियो के माध्यम से दे पाएँ। तो चलिए फिर से हम लोग इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।